नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कभी गर्मी कभी बरसात कभी ठंडा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हवा में क्या क्या उपादान है और ये जो है वो विभिन्न स्थानों में घटते बढ़ते रहते हैं। आज हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुओं की क्या विशेषताएं हैं और हर ऋतु में हम कैसा अनुभव करते हैं और क्या क्या होता है। तो नीचे देखिए क्या दिया है। साल में किस समय ताप कम होता है और बढ़ता है। अब नीचे के चित्रों को देखो। साल के विभिन्न समयों की विशिष्टताओं को चित्र के बगल में लिखो। यहाँ एक चित्र दिया गया है। हर ऋतु का एक एक चित्र दिया है। जैसे देखिए, भीषण गर्मी से हाल बेहाल। यहाँ एक चित्र है पेड़ का और ये आम का पेड़ है और आम का फल कब आता है? गर्मी में। और एक नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है और पानी पी रहा है और ऊपर सूर्य चमक रहा है। तो ये जो ऋतु है ये हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं इसे। और इसकी विशिष्टता क्या है? तेज धूप, पसीना, प्यास लगना। लोग ठंडी जगह की तलाश करते हैं। ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, ये बारिश का मौसम है। एक व्यक्ति छाता लेकर बारिश में जा रहा है और इधर एक मेंढक भी है। तो ऋतु का नाम है वर्षा ऋतु और इसकी विशिष्टता क्या है? बादल, वर्षा, कीचड़ और छाता या रेनकोट का प्रयोग करते हैं हम। तीसरा चित्र देखिए, आसमान पर तैरती सफ़ेद रुई की नाव। ये मौसम कौन सा है बताइए? और ये फूल कब खिलते हैं? ये मौसम है शरद ऋतु का। साफ नीला आसमान होता है, हल्की ठंडी हवा चलती है और सफ़ेद काश के फूल खिलते। ये काश के फूल हैं। अब देखिए, ये खेतों में फसलें काटी जा रही है और ये ऋतु का नाम है हेमंत ऋतु। फसल पकती है, किसान खुश होते हैं, ठंड हल्की होती है। ओके, ये चित्र देखकर आप सब बताइए कौन सा ऋतु है? ठंड उतरती है, डालों पर झड़ते पत्ते ठंड के कारण गर्म कपड़े पहने बूढ़े बच्चे, है ना। ये ऋतु है शीत ऋतु और बहुत ठंड होती है इस ऋतु में। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और धुंध और कोहरा होता है। धुंध और कोहरा होता है। ये देखिए, इस ऋतु में फूल खिलते हैं, मतलब बसंत ऋतु। फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना होता है ना। बसंत ऋतु का मौसम सबसे अच्छा होता है। रंग बिरंगे फूल पक्षी हमें इस ऋतु में दिखते हैं। अगले पृष्ठ पर देखेंगे, एक कार्य है। अब बताओ कि नीचे लिखे जगहों पर आबो हवा कैसी होनी चाहिए? मौसम कैसा होना चाहिए? अंचल के नाम और आबो हवा कैसी है? तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले दिया है पहाड़ी अंचल। पहाड़ी अंचल की आबो हवा मौसम कैसी होती है? ठंडी होती है और शीत जलवायु होती है, वहाँ ठंड होती है। दूसरा है समुद्री किनारा। वहाँ की जलवायु नम होती है और गर्म होती है। तीसरा है लाल मिट्टी वाले अंचल। लाल मिट्टी वाले अंचल का मौसम अमूमन कैसा होता है? गर्म और शुष्क जलवायु होती है। जंगलों के किनारे का मौसम नम और ठंडी जलवायु होती है। अब देखिए, नीचे दिए गए महीनों में आबो हवा से संबंधित बातों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा करो। आवश्यकता पड़ने पर मित्रों या शिक्षिकाओं से मदद लो। क्या बोल रहा है? आबो हवा की विभिन्न विशिष्टताएं, मतलब महीना, कितनी गर्मी थी उस महीने में, धूप खिली थी या नहीं, कितनी बारिश हुई या हवा कितनी तेज चल रही थी। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है बैसाख और ज्येष्ठ, मतलब अप्रैल मई जून का महीना। तो कितनी गर्मी रहती है इस महीने में? बहुत ज़्यादा। धूप खिली थी, बादल छाए थे, तेज धूप। बादल तो छाते नहीं है इस महीने में, सिर्फ धूप ही खिलते हैं। तो तेज धूप खिलती है। कितनी बारिश हुई? बहुत या कम? बहुत कम बारिश हुई, कभी कभी बारिश हो जाती है।
हवा कितनी तेज बह रही थी? गर्म और तेज बह रही थी। लू चलता है ना, तो गर्म हवा चलती है। अब है आषाढ़ श्रावण, मतलब जून जुलाई और अगस्त का महीना आषाढ़ और श्रावण कहते हैं। तो कितनी गर्मी? हल्की थी। धूप, बादल छाए थे। धूप नहीं, मतलब कम धूप खिलती है और बादल भी छाए रहते हैं। कितनी बारिश हुई? बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हवा कितनी तेज बह रही थी? नम हवा और मध्यम गति से बह रही थी। चलिए, भाद्र अश्विन, अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना, गर्मी कम रहती है और धूप खिलती है, कुछ बादल छाए रहते हैं, बारिश होती है कम और मध्यम, और हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। अब देख लेंगे कार्तिक अग्रहण, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का महीना। ठंडी होती है, ठंडी बढ़ती जाती है, साफ आसमान रहता है, बारिश तो होती ही नहीं है और हवा ठंडी और धीमी चलती है। पौष माघ का महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी। कितनी गर्मी थी? बहुत ठंड थी, गर्मी नहीं थी। और हल्का कोहरा होता है, धूप भी खिलते हैं लेकिन कोहरा हल्का होता है। और कितनी बारिश होती है? बारिश नहीं होती है और बहुत ठंडी और धीमी हवा चलती है। फाल्गुन और चैत्र का महीना, फरवरी मार्च अप्रैल का महीना। सुहावना मौसम, सबसे अच्छा मौसम होता है। हल्की धूप खिलती है और बारिश नहीं होती और हल्की हवा और ताजगी रहती है मौसम में। अब नीचे एक और कार्य है, ऊपर की तालिका को ध्यान से देखो, इससे ऐसा विषय लिखो जिसके बदलने से आबो हवा बदल जाती है। इस तालिका को, ऊपर के तालिका को देखकर एक विषय लिखने बोल रहा है जिसके बदलने से आबो हवा, मौसम बदल जाती है। तो कौन कौन से विषयों पर आबो हवा निर्वाह करती है और वे बदल जाए तो आबो हवा में क्या क्या परिवर्तन होता है, देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है, हवा में जलीय वाष्प का परिमाण। अगर ये बदल जाए तो हवा नम या शुष्क हो जाएगी, जिससे वर्षा या सूखा पड़ सकता है। 2 नंबर, सूर्य के किरणों की तीव्रता। अगर ये बदल जाए, सूर्य के किरणों की तीव्रता अगर बदल जाए तो मौसम बहुत गर्म या ठंडा हो जाता है ना। अगर सूर्य बहुत तेज चमक रहा है और वो उसका किरणों की तीव्रता अगर कम हो जाए तो बहुत ठंड हो सकती है, और अगर कम सूर्य का किरण है और वो ज़्यादा हो जाए तो बहुत गर्म हो सकता है। अब है स्थान की भौगोलिक स्थिति, मतलब हर एक स्थान की अपनी एक भौगोलिक स्थिति है। जैसे समुद्र के किनारे, समुद्री अंचल या पहाड़ी अंचल, इनकी अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, तो उसके अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की आबो हवा होती है। बादलों की मात्रा और प्रकार क्या होता है? वर्षा होगी या नहीं, आकाश साफ रहेगा या बादल छाए रहेंगे। मतलब बादलों की मात्रा और प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, आकाश साफ है कि नहीं, या बादल छाए रहेंगे। तो ये इसमें बताया गया है। अगले पृष्ठ पर एक और कार्य है। अब तुम लोग नीचे के चित्रों में नाना प्रकार के रंगों और आकाशों में मेघों को देखो। उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं की सहायता से नीचे लिखो। पहला है गर्मी का मेघ, ये काला बादल बरसात का मेघ, और ये शरद और शीत ऋतु का मेघ। तो मेघ का रंग कैसा है? साल के किस ऋतु का मेघ है, उस ऋतु की आबो हवा कैसी है, किस मेघ से आंधी या बारिश होती है। तो पहले लिख लेते हैं ये, जैसे देखिए, हल्का सफ़ेद या भूरा, ये साल के किस ऋतु का मेघ है? गर्मी, ग्रीष्म ऋतु का। उस ऋतु की आबो हवा कैसी होती है? बहुत गर्म, तेज धूप और कम बादल होते हैं। किस मेघ से आंधी बारिश होती है? आंधी हो सकती है, बारिश नहीं होती। ठीक है, बारिश किस मेघ से होगी? बारिश जो काले मेघ से होती है, जो गहरा काला मेघ होता है उससे बारिश होती है। दूसरा है गहरा काला घना, बरसात का है, वर्षा ऋतु, नम रहती है,
ऋतु की आबोहवा कैसी रहती है? नम रहती है, ठंडी हवा चलती है, लगातार बारिश होती है। और इसमें से हाँ बारिश होती है। तीसरा है सफ़ेद और नरम बादल। ये बादल शरद ऋतु का है, शीत ऋतु का, शरद और शीत ऋतु का। इसमें ठंडी साफ आसमान, सुबह कोहरा रहता है। इसमें क्या होती है? ठंडी होती है, साफ आसमान रहता है और सुबह में कोहरा दिखाई देता है, बारिश नहीं होती इसमें। तो आशा करता हूँ आज मैं आप सबको इस चैप्टर को अच्छे से समझा पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।